नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एडवाइज़र अनु बजाज। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ पास्ट के कर्मों और कुछ प्रेजेंट के कर्म जरूर भोगता है। अब पास्ट में जो जीवन बीत चुका है उसको सोचकर चिंता ना करें, अपने प्रेजेंट की लाइफ में जिए कि इस वक्त प्रेजेंट में आपका जीवन कैसा चल रहा है और आपको क्या करना है। भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि भविष्य आपका प्रेजेंट के रूप में हर रोज बदलता है। अब पास्ट के जन्म में हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। कई बार हम सवाल करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा क्या कसूर है। तो ये सब पिछले जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में इस टाइम पर बारी बारी से आकर अपना अपना भुगतान करके जा रहे हैं। अगर आप कोई जीवन जी रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट टाइम का जीवन है। अब आपको फोकस प्रेजेंट टाइम पर करनी है, पास्ट की चिंता नहीं करनी। वो जो दुख तकलीफ आएगा वो आएगा और कट जाएगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अपने प्रेजेंट टाइम पे फोकस कीजिए कि आप अब क्या कर रहे हैं। आपको अपने प्रेजेंट को कैसे सुंदर बनाना है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात सोने तक का सारा समय आपका प्रेजेंट है। जो कल है वो भविष्य है, वो जब बदलेगा तो आज फिर वो प्रेजेंट में बन जाएगा। तो सुबह उठते ही अपने आप से ये तय कर लीजिए कि आज मुझे अच्छे काम क्या करने हैं, मुझे अपनी नौकरी की ड्यूटी कैसे पूरी करनी है और वो भी खुशी के साथ। मुझे अपने घर की ड्यूटी कैसे पूरी करनी है, वो भी शांति के साथ। मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है, मुझे अपने पति के लिए क्या करना है, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है। ये सब आज प्रेजेंट का काम है। अब आप इस चिंता में रहेंगे कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मुझे कितना कमाना है, तो इस चिंता को छोड़ दीजिए। मैं एक मूल मंत्र बता रही हूँ कि जिस जगह आप काम करने जाते हैं वो एक लक्ष्मी का मंदिर है। वो लक्ष्मी का मंदिर कैसे है? वो कर्म और लक्ष्मी दोनों आपके काम के स्थान पर होते हैं। अगर आप घर से चलते वक्त अपने कर्म स्थान को लक्ष्मी का मंदिर समझकर प्रार्थना करते हुए घर से अपने काम की जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर आप खुशी के साथ कि इस जगह से मुझे पूरा महीना काम करने के बाद पैसा मिलेगा और उस पैसे से मेरा घर चलेगा, उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीसें भरूंगी, उस पैसे से मैं अपने परिवार को चला पाऊंगी, उस पैसे से मैं अपने घर के खर्चे उठा पाऊंगी। जब आप ये सोचते हैं तो आप उस मंदिर को नमस्कार कीजिए और ईमानदारी से अपने काम की जगह पर अपना कर्म कीजिए, अपने काम कीजिए और बुराई निंदा से कोशिश कीजिए जितना आप वहाँ पर ना करें, ना सुने। जो आपको सैलरी दे रहा है वो कहीं ना कहीं भगवान का दूत है। आप रोज पैसा मांगते हो, आप चिंता करते हो तो पैसा दूर भाग जाता है। जब आप प्रार्थना करते हो, खुशी के साथ प्रार्थना करते हो तो आपका प्रेजेंट संवर जाता है और 30 दिन के बाद जब आपको सैलरी मिलती है तो वो आपके अच्छे विचारों का, अच्छे
मन की सोच का फल होता है, आपके काम का फल होता है। और वो पैसा आपको आपके काम की जगह पर मिलता है। और अपने काम की जगह को अपना मंदिर समझिए, लक्ष्मी का मंदिर, जहाँ से आप कर्म करके पैसा कमाते हैं। हर रोज़ अपने प्रेजेंट को संवारिए, हर रोज़ अपने विचारों को अच्छा बनाइए। आपका घर स्वर्ग का मंदिर है। घर आते हुए जब आप कहें कि मुझे सारी शांति अपने घर में, अपने कमरे में मिलती है, तो वहीं आपका घर स्वर्ग बन जाता है। जब आप ऐसी भावना करते हैं तो आपकी सैलरी कभी नहीं रुकेगी, आपके पास पैसा आता हुआ कभी नहीं रुकेगा। वो लक्ष्मी कहीं ना कहीं से घूमकर आपके पास ज़रूर आएगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से काम करके बिना किसी की बुराई किए मुझे याद किया। ये सब करने वाले आप हो, आपके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। ये जीवन है, पास्ट के किए हुए काम आपके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन में कुछ पढ़ा है तो आज वो प्रेजेंट में आके आपको पैसा कमाने लायक बना रहा है। तो ये आपके पास्ट की कमाई है जो आप प्रेजेंट में ले रहे हैं, और जो आप इस वक्त संभालेंगे, सोच और समझदारी से चलेंगे, तो अपने भविष्य को भी संभालें। इस बात को हमेशा याद रखिए। यह आपका जीवन है, और अपने जीवन के रहस्य को अच्छे से समझ लीजिए। यही सार है। ओम नमः शिवाय।